जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। मुद्दा एक बात की है कि 200 लाख करोड़ का बेनिफिट इंडिया को नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो होटल बुकिंग है, ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग है। उसके अलावा देखिए इंडिया क्या ये जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स है, इंडिया की इकोनॉमी में कोई डिफरेंस लेके आएंगे? डेफिनेटली लेके आएंगी। क्या बातें करते हैं आप लोग। और नाम हुकूमत, मैं हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं मेरी एज एन इंडिविजुअल क्या जिम्मेदारी है। हाउ यू बिकम अ नेशन, ईच वन ऑफ अस मैटर्स, ईच वन ऑफ अस मैटर्स। यहां से भागते हैं सीधा जो बाहर जाने हैं लाइन च खलो जाने हैं, कोई हमें तकलीफ नहीं होती। इधर हम प्रोटोकॉल मांगते हैं। आएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। कुछ लोग तो कहते हैं 45 करोड़ लोग आएंगे, और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोग आएंगे तो एक इकोनॉमी जो है उसे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और उसी बूस्ट के साथ महाकुंभ को उस सेंस में भी जोड़ कर। कैन यू इमेजिन, ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। ये इतना बड़ा मेला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जाएं, इस चीज़ को देखें कि आखिरकार इस चीज़ का जो बैक स्टोरी है वो कैसी है और हमने इसको कैसे कह लें कि देखना है। आई थिंक सो कि जब मैं की बहुत भव्य तैयारियां भी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देखेंगी तो करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 40 करोड़ लोगों को यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 40 करोड़ लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा मेला महाकुंभ दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश के राज्य में आयोजन हो रहा है भव्य तरीके से। ये कार्यक्रम विश्व पटल पे सामने है सबके। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि 7,000 करोड़ रुपया का खर्चा जो है, जो भारत की गवर्नमेंट एजेंसी वहाँ पे काम कर रही है और भी तरीके से, तो इसमें सरकार का 7,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि इस पूरे इवेंट से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपया का फ़ायदा होगा इस महाकुंभ मेले से। यानी कि 2 लाख करोड़ रुपया का बूस्ट होने वाला है उत्तर प्रदेश में। ये बहुत हैवी अमाउंट है। किसी एक ऐतिहासिक इवेंट आप कह ले, एक धार्मिक इवेंट से इतना पैसा ऐड करना, ये एक तरीके से अविश्वसनीय है। आप देखिए, जो सऊदी में मुस्लिम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट प्लेस है, उनके लिए रिस्पेक्टेड प्लेस हैं, जाते हैं, वो भी एक इवेंट में इतना पैसा नहीं जोड़ पाते जो उम्रा करने जाते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसका क्या क्रेज़ है। 45 करोड़ लोग आ रहे हैं, ये कोई मामूली नंबर्स नहीं है जिसमें 45 करोड़ नहीं होगा। आप 1/4 देश की आबादी जोड़ लो तब 45 करोड़ भी नहीं होगा। तो फिर जाहिर सी बात है कि 2 लाख करोड़ रुपया इकोनॉमी में ऐड होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे देख के पाकिस्तान बहुत भौचक्का है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट
7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है, या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन? ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहाँ पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहाँ पर जमा होते हैं, और वो कितना स्पेंड करें? आप गेस करें कि वो अप्रॉक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है, तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपये भी स्पेंड करते हैं तो 2 लाख करोड़ बन रहा है, और इससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहाँ पर जाते हैं, इतने ज़्यादा दूर दूर से जाएंगे, वो तो हज़ारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहाँ पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो फिर भारत का वो भारत यात्रा करेंगे, वहाँ पे जो विजिटर्स जा रहे हैं वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे, और वहाँ के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना। 5,000 रुपये वो तो है ही नहीं कोई। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, इसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है ये उनका एक फेस्टिवल। वैसे तो देखें ना कि ये महाकुंभ है, एक हमने इसके ऊपर 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं और उसमें इसकी सारी डिटेल्स मौजूद है, इसलिए अब हम इसके ऊपर नहीं जाते कि क्या क्या होगा। लेकिन 12 साल के बाद ये हो रहा है, तो इसमें जो है वो लोग दिल खोल के खर्च करेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली 4,000 हेक्टर्स पर जो है ये हो रहा है। एरिया जो है इसके अंदर वो सब हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब जहां इंडिया का एक मेला, एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, 12 साल के बाद हो रहा है, तो 12 साल नहीं बल्कि हमने आपको बताया था 144 साल के बाद कह रहे हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ है, ये सिर्फ कुंभ मेला नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जहां महाकुंभ 2 लाख करोड़ ऐड कर रहा है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में, वहीं पर कि इंडिया में अगर 27 बिलियन 27 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी में ऐड हो रहा है, तो दूसरी तरफ 2 बिलियन डॉलर्स जो है वो ज़खायर मिल गए हैं। 7 के फर्क 7 डिजिट से क्या फर्क पड़ता है सर? कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हटा दें आप 7 बीट से। तो आप ये देखें कि इंडिया को ये जो 2 लाख करोड़ ये मेहनत करके इस तरह के देखें ना, कितना एस्टिमेट वो लगा रहे हैं, कितने इंतजामात करें। एक आप ये समझ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो महाकुंभ है, इसमें आप ये समझें कि कितने शहर बसाए गए हैं। इतनी मेहनत की आप लोगों ने, दिन रात लगा रहे हैं आप लोग, खून पसीना बहा रहे हैं, फिर जाके आप 27 बिलियन डॉलर जो है वो कमा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए आप बैठे बिठाए सर यूं करके बैठे हुए थे, अल्लामा इकबाल की तरह सब लोग। उनकी करना है, होना की है, होएगा की, उनका कोई बात ही नहीं। अल्लाह मियाँ ने छप्पड़ फाड़ के सोने के ज़खायर निकाल दी। लगा था कि अब मैंने एक बात की है कि 200 लाख करोड़ का बेनिफिट इंडिया को नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो होटल बुकिंग है, ठीक है, वो एक सेपरेट थिंग है। उसके अलावा देखिए इंडिया, क्या ये जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स है, इंडिया की इकोनॉमी में कोई डिफरेंस लेके आएंगे? डेफिनेटली लेके आएंगी। इतना बड़ा मेला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इस मेले को देखने के लिए आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जाएं, इस चीज़ को देखें कि आखिरकार इस चीज़ का जो बैक स्टोरी है वो कैसी है और हमने इसको कैसे कह लें कि देखना है।
आई थिंक सो कि जब मैं फोटोज स्क्रॉल कर रही थी तो वहां पर हमें पंडित्स नजर आए हैं, अघोरीज नजर आए हैं, डिफरेंट लोग वहां पर आपको नजर आए हैं। मतलब आई थिंक सो कि इंडिया के पास जो मेजर बेनिफिट नजर आता है हम लोगों को, दैट इज फॉर देयर कल्चरल ट्रेडिशंस। और सॉरी टू से, ये जो कुंभ का मेला मैं बताना भूल गई, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द स्ट्रॉन्ग फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, इन चीजों के लिए जो कुंभ का मेला है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई रियली लव, बिकॉज आई थिंक सो कि ये जो कल्चर्स होते हैं ना, ये आपस में आपको बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। एंड व्हेन यू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, कईयों को शौक होता है कि हम हर जो मजहब है उसकी इबादतगाह को विजिट करने के लिए जाएं, और जब हम लोग जाते हैं तो फिर हम एक अलग ही चीज़ वहाँ पर फील करते हैं कि लाइक जो बचपन से चीज़ें हम लोगों ने देखी होती हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हम ये भी देखें, हम ये भी देखें, हम ये भी देखें। एंड फाइनली व्हेन आई नो अबाउट द कुंभ का मेला, तो मैं आई वाज रियली शॉक्ड कि ये रियली में एग्जिस्ट भी करता है कुंभ का मेला। एंड सीरियसली जैसे कि मैंने बात की कि इट्स द फाइट बिटवीन द डाइटीज एंड द डीमंस जस्ट फॉर दैट नेक्टर, अमृत जिसको कहा जाता है, ताकि कोई भी उसको पी ना ले और अमर ना हो जाए हमेशा के लिए। मे बी दिस वाज द स्टोरी, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी ओवर देयर। एंड सेकंड थिंग वाज दैट कि ये जो लड़ाई थी इनके दरमियान, डीमंस एंड डाइटीज के दरमियान, ये 12 साल, यस इट वाज फॉर 12 इयर्स स्ट्रेट। तो 12 इयर्स इसलिए इस कुंभ के मेले को 12 साल बाद जो सा है वो डेफिनेटली सेलिब्रेट किया जाता है। बट सरप्राइजिंगली आफ्टर 144 इयर्स, एग्जैक्टली इस दफा 144 इयर्स के बाद ये फेस्टिवल आ रहा है, ये मेला आ रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया में, भारत में जो ये मेला इतने अरसे बाद आ रहा है, उसकी क्या सेलिब्रेशन होंगी, क्या तैयारियां होंगी, और कितना आपको लगता है कि इसके ऊपर ओवरकम किया जाएगा और प्रॉफिट हासिल किया जाएगा? देखिए, प्रॉफिट की अगर आप बात की, एज आई सेड कि इंडिया अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। एंड रेदर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फॉरेनर्स भी नजर आते हैं इन प्लेसेस के ऊपर, क्योंकि दे लव टू वॉच द कल्चर ऑफ इंडिया। एंड इंडिया, मैंने कहा ना, अपनी सकाफत के लिए बहुत ज्यादा फेमस नजर आता है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब लोग अपने आप को क्लियर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे इन द यमुना, गंगा। एंड अगर सरस्वती की बात की जाए तो मेरे ख्याल में प्रोबेबली आई लव टू विजिट दैट मेला, बट राइट नाउ आई कैंट। बट आई सरप्राइजिंगली once again was that कि I didn't believe that कि कुंभ का मेला रियल में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कभी सुना ही नहीं था। देखिए, अब आपको बिलीव होना चाहिए ना, अब तो मुझे बिलीव है। एंड I really do research on the things and it's a beautiful event. Everybody should go over there, और आपको एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी चीज मिल रही है, फेथ आपका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड आई थिंक सो कि I'm going to wish to every Indian that the कुंभ का मेला, आप इसको